इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर अधूरा होता है। यह जीतने वालों की कहानियों की तरफ झुकता है, जिससे कई संस्कृतियों की कहानियां अनकही रह जाती हैं। मूल निवासी लोग अपनी भूमि के पहले निवासी, ज्ञान, परंपरा और लचीलापन से भरपूर इतिहास रखते हैं। उनकी कहानियों को सुनना जरूरी है, सिर्फ छोटी मोटी बातों की तरह नहीं, बल्कि मानव इतिहास के अभिन्न अध्यायों के रूप में। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और प्रशांत महासागर के द्वीपों तक उनकी आवाजें अनोखे दृष्टिकोण और अमूल्य सबक देती हैं। मूल अमेरिकी लोग सदियों से भूमि के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे हैं, इसे शोषण के संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र सत्ता के रूप में देखते हैं। उनकी संस्कृतियां विविध और जीवंत उत्तरी अमेरिका के ताने बाने में बुनी हुई हैं। प्रशांत नॉर्थवेस्ट के जटिल टोटेम पोल से लेकर साउथ वेस्ट के पुएब्लो तक उनकी कलात्मकता उनके पर्यावरण और आध्यात्मिकता के साथ गहरे संबंध को दर्शाती है। सिटिंग बुल, एक लकोटा नेता जिन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया, और सैकगाविया, एक शोषोनी महिला जिन्होंने लुइस और क्लार्क को उनके अभियान पर निर्देशित किया, जैसी हस्तियां उनके साहस और लचीलापन का प्रमाण हैं। ट्रेल ऑफ टीयर्स मूल अमेरिकी जनजातियों का एक दुखद जबरन प्रवासन उनके सामने आने वाले अन्याय की एक कठोर याद दिलाता है। सदियों से विस्थापन और सांस्कृतिक दमन के बावजूद मूल अमेरिकी परंपराएं कायम हैं। भाषाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को नए श्रोता मिल रहे हैं, और भूमि से उनका जुड़ाव मजबूत बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक के विशाल विस्तार में आदिवासी लोग 65,000 से भी ज्यादा सालों से फल फूल रहे हैं। उनकी कहानी पृथ्वी पर सबसे पुरानी सतत संस्कृति है, जो मानव अनुकूलन और लचीलापन का प्रमाण है। भूमि, उसके वनस्पतियों और जीवों की उनकी जटिल समझ, उनकी जटिल रिश्तेदारी, प्रणालियों और ड्रीम टाइम कहानियों में परिलक्षित होती है। ये कहानियां पीढ़ियों से मौखिक रूप से चली आ रही हैं, दुनिया के निर्माण और मनुष्यों और प्रकृति के बीच जटिल संबंधों की व्याख्या करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों के आगमन ने आदिवासी लोगों के जीवन के पारंपरिक तरीके को बाधित कर दिया। भूमि से बेदखली, बीमारी और सांस्कृतिक दमन ने स्थायी निशान छोड़े। हालांकि उनकी भावना अटूट है। कला, संगीत और नृत्य के माध्यम से वे अपनी कहानियों को साझा करना जारी रखते हैं, जो दुनिया को उनकी पैतृक भूमि से उनके स्थायी संबंध की याद दिलाते हैं। भाग 4, सॉन्ग्स ऑफ आओतेयारोआ, द माओरी लेगेसी। माओरी, कुशल नाविक जिन्होंने प्रशांत महासागर के पार यात्रा की, उन्होंने आओटेरोआ, लंबे सफेद बादल की भूमि, को अपना घर बनाया। न्यूजीलैंड में उनके आगमन ने एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की शुरुआत की। उनके विशिष्ट टैटू या तामोको से, जो व्यक्तिगत कहानियां कहते हैं, ताकतवर हका तक, एक युद्ध नृत्य जो उनकी ताकत और एकता का प्रतीक है, माओरी संस्कृति जीवंत और अभिव्यंजक है। रिश्तेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान पर आधारित उनकी सामाजिक संरचनाएं समुदाय और सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देती हैं। वेटांगी की संधि 1840 में माओरी और ब्रिटिश क्राउन के बीच हस्ताक्षरित का उद्देश्य एक साझेदारी स्थापित करना था, जबकि इसकी व्याख्या बहस का स्रोत बनी हुई है। यह आत्मनिर्णय और उनकी भाषा, संस्कृति और भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए माओरी लोगों के चल रहे संघर्ष की याद दिलाता है। भाग 5, अनटोल्ड स्टोरीज, अनब्रोकन थ्रेड्स। खुद को बचाए रखने और डटे रहने की कहानियां अक्सर मूल निवासियों की कहानियां होती हैं। उन्होंने उपनिवेशवाद और आत्मसात करने की नीतियों से लेकर भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक मान्यता के लिए चल रहे संघर्षों तक अत्यधिक चुनौतियों का सामना किया है। फिर भी वे अपने पूर्वजों और अपनी भूमि से अपने गहरे संबंध से ताकत हासिल करते हुए फलते फूलते रहते हैं। उनकी कहानियां स्थिरता, आध्यात्मिकता और समुदाय के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक देती हैं। मूल निवासी आवाजों को सुनकर
और उनसे सीखकर हम इतिहास और अपने आसपास की दुनिया की अधिक संपूर्ण समझ हासिल करते हैं। उनकी कहानियां हमें पर्यावरण, एक दूसरे के साथ और अतीत के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती हैं। भाग 6, अ फ्यूचर वोवन टुगेदर। भविष्य मूल निवासियों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आया है। जलवायु परिवर्तन उनकी पैतृक भूमि और जीवन के तरीकों के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि उनका पारंपरिक ज्ञान और अभ्यास पर्यावरण प्रबंधन और टिकाऊ जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह जरूरी है कि हम मूल निवासियों के अधिकारों को पहचानें, उनके आत्मनिर्णय का समर्थन करें और यह सुनिश्चित करें कि स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक संवादों में उनकी आवाजें सुनी जाएं। मूल निवासी संस्कृतियों की समृद्धि और विविधता को अपनाकर, उनकी कहानियों को सुनकर और उनके लचीलापन का सम्मान करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां सभी की आवाजों को महत्व दिया जाए और जहां मानवीय अनुभव का ताना बाना सम्मान, समझ और साझा मानवता के धागों से बुना गया हो।